देखिए, बीते कुछ दिन पहले जो है मुज़फ़्फ़रपुर के 60 वर्षीय बिंदालाल गुप्ता की जिलाधिकारी कार्यालय में जो है पेट्रोल डालकर वो आत्मदाह कर लेते हैं। उनकी कल निधन हो जाती है, जिसके बाद बिहार की राजनीति में जो है घुसाल आ जाता है और विपक्ष के एक नेता है, पूर्व मंत्री रह चुके हैं, आरजेडी से आते हैं। उन्होंने कहा कि बिहार में जो है अफसरशाही बढ़ गया है। उसी को लेकर हम हमारे सामने बात करने के लिए शकील अहमद खान साहब है, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। सर, मुजफ्फरपुर में एक 60 वर्षीय व्यक्ति है, ज़मीनी विवाद के मामले में बीते 10 वर्षों से लगातार मुख्यमंत्री आवास, जिलाधिकारी आवास, जहाँ जगह जाते रहे, उनकी उन पर जो कार्रवाई नहीं हुई, वो जो है कल उनकी निधन हो जाती है। जिलाधिकारी में वो आत्मदाह कर लेते हैं। नहीं, बहुत ही मैं उस परिवार के दुख के साथ हूँ और अफसोसनाक घटना है, लेकिन ऐसी घटनाएं और बढ़ेंगी, क्योंकि जब इकबाल ख़त्म हो जाता है किसी सरकार का गवर्नेंस, डर, भय, संतुलन जब ख़त्म हो जाता है तो इस तरह की घटना तो इंसाफ नहीं मिलता है। इंसाफ का गुहार लगाने वाले लोग कहाँ से गुहार लगाते हैं? सबसे पहले ब्लॉक जाते हैं, मुखिया जी के पास जाते हैं, वहाँ से सीधे ब्लॉक आते हैं या कर्मचारी के पास आते हैं। सरकारी कर्मचारी से ये शुरू हो जाता है, आते आते पटना तक पहुँचता है और कहीं पर भी उसके दिल को चैन, उस गुहार लगाने वाले जनता को चैन नहीं मिलता है। तब उसके पास रास्ता क्या बचता है? ये एक अफसोसनाक सूरत हाल बिहार में न जाने कितने दिनों से है और हम सब लोग ऐसे हैं, बहुत ही संवेदनशील बनता है कि हम सब लोग, बात सही है कि हम सब अपनी आराम के चक्कर में पड़े हुए हैं। जो 99% जनता गरीब है या 95% जनता गरीब या बिलो पॉवर्टी लाइन के जितने लोग हैं, सब जैसी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, वो बहुत ही अफसोसनाक है और उसमें संवेदनहीनता प्रकाष्ठा पे है। हम सब लोग संवेदनहीन हो चुके हैं, संवेदनशीलता है ही नहीं तो संज्ञान नहीं लिया जाता, अफसरों को टांग नहीं दिया जाता। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब का आज तक कुछ होता है, उनके पास 100 तो फाइल रहता है रोज़ाना, क्या क्या देखेंगे? तो गवर्नेंस का जो स्टाइल है उस पर ही आई क्वेश्चन द स्टाइल ऑफ गवर्नेंस ऑफ बिहार। तो बीते एक महीने में जो लगातार बिहार के विभिन्न जिलों में है, अररिया में भी पुल टूटा है, सारण में भी टूटा है, छपरा में टूटा है, उधर मोतिहारी में भी टूटा है पुल लगातार बिहार में गिर रहे हैं। क्या बिहार के इस पर जो है मुख्यमंत्री जो है, जिसको पुल का जो जिम्मेदारी देते हैं कि हाँ आप ठेकेदार है, आप ये पुल का कर रहे हो, क्या उस पर सही में कार्रवाई नहीं हो पा रही है? क्या लगातार बार बार उसी ठेकेदार को नहीं, कार्रवाई होती है और कुछ दिनों तक वो खबर बन जाती है, उसके बाद जिसके ऊपर कार्रवाई होती है वो फिर आ जाता है उसी काम पे। बिहार सरकार के मंत्री हैं, उन्होंने कहा कि 13 जो अभियंता है जो इसमें संलिप्त थे उनको रद्द कर दिया गया है, उनको बर्खास्त कर दिया गया है। क्या कार्रवाई हो रही है बिहार सरकार के द्वारा? नहीं, इसके ऊपर जो लोग हैं, मान लीजिए ये तो इंजीनियर नीचे थे, और ऊपर लोग जो हैं, स्ट्रक्चर कैसा था, डिज़ाइनिंग कैसी थी, कौन कौन सामान डालने की ज़रूरत थी, मटेरियल कैसा लगा है, जितना नीचे तक, अगर किसी पुल के नीचे तक पाया है तो पाया का स्पेसिफिकेशन क्या है, कहाँ तक गया है, ये तो पूरे तौर पे जनता के सामने अगर आपने कार्रवाई की है तो वो सामने आना चाहिए। किस कारण से कार्रवाई हुई? आप मानिए कि पुल गलत बना था, आप मानिए कि स्ट्रक्चरल डिज़ाइन गलत था, आप मानिए कि आपके विभाग ने गलती की थी, और गलती की है तो फिर उनका पुनर्विस्थापन नहीं हो सकता है, फिर स्थापित नहीं किए जाने चाहिए। इंजीनियर्स हों, बहुत सारे संवेदक हैं, बड़े बड़े पुल बनाने वाले लोग हैं, और किस तरह से संवेदक लोगों से मिल करके ये घालमेल है, सब लोगों का घालमेल है, हम सब लोग लगता है उसमें शामिल हो चुके हैं, और इस घालमेल से पूरा एक जन्म होता है गलत कामों का, कमज़ोर कामों का। सर, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार जो है बिहार को विशेष राज्य दर्ज लाने की बात कर रहे हैं, तो वही आंध्र प्रदेश को है 60,000 करोड़ रुपया का जो है तेल रिफाइनरी और पेट्रोलियम का जो है प्रधानमंत्री मोदी ने जो इसको स्वीकृति दे दी है। बिहार को क्या कुछ मिलेगा? विशेष राज्य दर्जा की बात हो रही थी। टीडीपी के जो लोग हैं, मुख्यमंत्री वहाँ के मजबूत लोग हैं, आर्गुमेंट करना जानते हैं, प्रपोजल बनाना और लेना भी जानते हैं। तो बिहार में गवर्नेंस और बिहार के जितने भी मंत्री हैं वो जाहिलों की फ़ौज है, जिसको आर्गुमेंट करना तो लगता है कि डिपार्टमेंट के पास आता नहीं हो। ऐसा मैं मानता हूँ कि जितने भी मंत्री हैं वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास क्या आर्गुमेंट करते हैं, और यह बिहार ने अपना कौन सी आधारशिला मजबूत कर ली है कि जिसकी बुनियाद पे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर लगेगा। यहाँ तो खुद का कुछ ना कुछ हो जाना चाहिए, इसी चक्कर में लोग लगे कि मेरा हो जाए। इसीलिए बिहार
वन ऑफ द फिसड्डी राज में इसकी गिनती होती चली जा रही है। 1970 तक 80 तक यह राज्य दूसरे राज्यों के मुकाबले में बराबर था। आज जितने भी राज्य हैं, नीचे से दूसरा या तीसरा स्थान बिहार का क्यों हुआ? डेवलपमेंट को लेकर तुलनात्मक अध्ययन कीजिए, यही सूरत हाल होगी। तो ये सेल्फ क्लेम करना, खुद की छाती थपथपाने वाला है नहीं। और बरका जुट्ठा पार्टी से माननीय मुख्यमंत्री को या इस सरकार को, बिहार सरकार कुछ मिलने वाला है? झूठ और जुमले की सरकार के साथ आप जाइएगा और कहिएगा कि चित भी मेरी पट भी मेरी, ऐसा होगा नहीं। सरकार में शामिल रहिए और मौज लीजिए। यही लोग करें, मौज ले रहे हैं। सर, आखिरी सवाल है, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जहाँ भी जाते हैं लोगों के सामने नतमस्तक हो जाते हैं। एक वीडियो जो है वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर कि एक इंजीनियर के सामने जो है वो बोल रहे हैं कि हम आपके सामने हम पैर झुक रहे हैं, ये कर दी। और इसको जो है बिहार के मंत्री हैं अशोक चौधरी, वो बोल रहे हैं कि हमारे मुख्यमंत्री जो है वो विनम्रता है उनकी, वो लोगों के सामने जो है उनका काम करने का तरीका अलग है। तो इसको कैसे देखते हैं? देखिए, मैं इसके कई आयाम हैं, कई पहलू हैं। मुख्यमंत्री जी को मैं जानता हूँ, सहज व्यक्ति हैं, प्यार से पेश आते हैं लोगों से, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। लेकिन वो समय होता है, सहजता कहाँ बरतनी है और कहाँ नहीं बरतनी है, वो समझ होना चाहिए। ये आप जान रहे हैं कि डिपार्टमेंट आफ्टर डिपार्टमेंट, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट आफ्टर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, संवेदक आफ्टर संवेदक, ये तमाम लोग कहीं ना कहीं शामिल हैं कि बिहार के निर्माण के काम में कमज़ोरी हो रही है। आपके मंत्रियों का साठगांठ है, सब आपसे शामिल हैं, सब जगह जाता आता है, वो हम लोग को मालूम रहता है सब चीज़ों का। तो ऐसी सिचुएशन में झुकने की कोई ज़रूरत नहीं, ऑर्डर देने की ज़रूरत है। दैट आई ऑर्डर यू कि आप इसको करेंगे। सहजता कब होती है? जब आपस में मिलते हैं, रिश्तेदार से मिलते हैं, जनता से मिलते हैं, किसी और हंसी मजाक होती है। यहाँ कोई हंसी मजाक नहीं है, एक पुल गिर रहा है साहब, और ये संभावनाएं बन रही है, पुल पे चलने पे डर लगने लगा है संभावनाओं के कारण से। तो यह समय सहजता दिखाने का नहीं है, यह समय डपटने का है। उनसे संज्ञान लेना है कि काम होगा कि नहीं होगा, कब होगा ये बताओ, टाइम बताओ। इसलिए दोनों बातों में फ़र्क है, सहजता दिखानी है और कहाँ दिखानी है वो समझ होनी चाहिए। तो ये थे हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शकील अहमद खान, जिन्होंने कहा कि सहजता दिखाने की एक समय होती है, एक जगह होती है। रोशन कुमार, राष्ट्रीय सागर, पटना।